कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक गहरा सन्नाटा पसरा था। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। पांडवों की ओर से महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे ही युद्ध का शंखनाद होने वाला था, अर्जुन ने अपने सामने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, चचेरे भाई और अनगिनत परिजन। उनका हृदय अचानक करुणा और मोह से भर उठा। उनका गांडीव धनुष, जो कभी युद्ध में नहीं डिगा था, आज उनके हाथों से छूटने लगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं इन अपने ही लोगों को मारकर राज्य और सुख नहीं चाहता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन द्वंद्व में फांसा था। यह सिर्फ एक योद्धा का मोह नहीं था, बल्कि एक मनुष्य का अपने प्रियजनों के प्रति गहरा लगाव था, जो उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महान उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत संबंधों से परे है, यह धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम अज्ञानवश शोक कर रहे हो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। यह तेरा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा हेतु उठ और युद्ध कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा के अमरत्व, कर्म के महत्व और धर्म के पालन का ज्ञान दिया। यही अमर उपदेश भगवत गीता कहलाया। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन से मोह का पर्दा हटा दिया। उसकी आंखों में नई चमक आ गई, उसके हृदय में कर्तव्य का भाव जाग उठा। उसने अपने मोह को त्याग कर पुनः गांडीव धनुष उठा लिया। युद्ध के लिए तैयार। युद्ध का पहला दिन शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनकी प्रचंड शक्ति के आगे पांडव सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। अर्जुन और भीम ने वीरता से प्रतिकार किया, लेकिन दिन के अंत तक पांडव खेमे में चिंता की लहर थी। दूसरे दिन भीम ने अपनी गदा से हजारों कौरव सैनिकों का वध किया, जिससे दोनों ओर भारी रक्तपात हुआ। तीसरे दिन अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया, जिससे पांडव सेना को बढ़त मिली। चौथे दिन भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों का वध किया, जिससे दुर्योधन क्रोध से तमतमा उठा। पांचवें दिन अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अब भी अपराजेय बने रहे। छठे दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध की कमान संभाली और पांडव सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। सातवें दिन भीम और दुर्योधन के बीच एक भीषण गदा युद्ध हुआ, जिसमें श्रीकृष्ण को बीच बचाव करना पड़ा। आठवें दिन भीम ने दुर्योधन के 8 और भाइयों का वध किया, जिससे कौरव सेना कमजोर पड़ने लगी। नौवें दिन भीष्म ने पांडव सेना को लगभग तहस नहस कर दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि भीष्म को रोकना आवश्यक है। 10वें दिन एक हृदय विदारक क्षण आया। अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर प्रहार किए, क्योंकि भीष्म ने स्त्री के सामने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म, जो अजेय थे, बाणों की शैया पर गिर गए। यह पांडवों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही एक महान योद्धा और पूज्य पितामह के पतन का दुखद क्षण भी। 11वें दिन द्रोणाचार्य ने सेनापति का पद संभाला। उनकी चक्रव्यूह रचना ने पांडवों को कठिनाई में डाल दिया। 12वें दिन अर्जुन और भीम ने मिलकर द्रोण की रणनीति को चुनौती दी, लेकिन द्रोण की शक्ति कम नहीं हुई। 13वें दिन युद्ध का सबसे दुखद और हृदय विदारक मोड़ आया। युवा अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। वह जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन बाहर निकलना नहीं। कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक उसका वध कर दिया। इस घटना ने पांडवों को गहरे शोक और क्रोध से भर दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, जिसने अभिमन्यु के वध में मुख्य भूमिका निभाई थी। 14वें दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सूर्यास्त से ठीक पहले जयद्रथ का वध कर दिया। यह अर्जुन के दृढ़ संकल्प और प्रतिशोध का दिन था।
15वें दिन द्रोणाचार्य ने भीषण मारकाट मचाई। श्री कृष्ण की युक्ति से युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया कहा, जिससे द्रोण ने अपने पुत्र की मृत्यु समझकर हथियार डाल दिए और शोक में बैठ गए। इसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वें दिन भीम ने दुर्योधन के और भाइयों का वध किया, जिससे कौरव सेना पूरी तरह टूटने लगी। 17वें दिन कर्ण ने सेनापति का पद संभाला। अर्जुन और कर्ण के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जो महाभारत के सबसे भीषण युद्धों में से एक था। कर्ण, जो अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, अंततः अर्जुन के हाथों मारा गया। यह कौरवों के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि कर्ण उनकी सबसे बड़ी आशा था। 18वें और अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच एक भीषण गदा युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, जिससे दुर्योधन का अंत हुआ और युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय बहुत भारी कीमत पर मिली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध की उस रात, जब सब थके हुए और शोक में डूबे थे, अश्वत्थामा ने कौरव पराजय का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने धोखे से पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और नींद में ही पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों का वध कर दिया। जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा, तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। द्रौपदी का विलाप हृदय विदारक था। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके कुकर्म पर धिक्कारा और उसे एक भयानक शाप दिया। श्री कृष्ण कहा, तूने निर्दोष सोते हुए बच्चों की हत्या की है। तुझसे बड़ा अधर्मी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। न तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी, न ही शांति। तेरे शरीर पर घाव हमेशा रिसते रहेंगे। तू लोगों के बीच जीवित मृतक की तरह भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर कहीं भटक रहा है, अमर किंतु शापग्रस्त। महाभारत का युद्ध केवल एक राजसत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच अंतिम निर्णायक लड़ाई थी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि अधर्म का मार्ग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः धर्म की ही विजय होती है। गीता का उपदेश आज भी मानवता को जीवन और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों को निष्ठा से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यह कहानी हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और अंततः धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है।